हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 1117 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि वो इतने मज़े में है और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। वो ऐशो आराम से हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मुझे स्टिल ये पेन क्यों हो रहा है। बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा जो एक्स है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में, बट आई एम स्टिल इन पेन। मैं अभी भी दर्द में हूँ, मैं अभी भी तकलीफ में हूँ। ऐसा क्यों, क्या करें। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपका रिलेशनशिप था, ठीक है, और जैसे ही आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप खत्म हो गया, उसके एक हफ्ते बाद आप क्या देखते हो कि जो आपका पार्टनर था, जो कि अब आपका एक्स बन चुका है, वो जो है अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहा है, ठीक है। उसके जो है नए नए स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, ठीक है, और डीपी चेंज हो रही है। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा रहा है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है, ठीक है। वो जो है शॉपिंग कर रहा है, शॉपिंग कर रही है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको अजीब सा लगता है कि अरे रिलेशनशिप तो हम दोनों का था, तो ऐसा क्यों है कि वो इंसान इतना फ्रीली अपनी जिंदगी जी रहा है, बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के, और मैं यहाँ पर रो रही हूँ, है ना। अपनी जिंदगी का बहुत ही ज्यादा टफ टाइम, इसको कहूंगी कि बहुत ही टफ टाइम में अपनी ज़िंदगी का अभी स्पेंड कर रही हूँ। मेरे लिए इस टफ टाइम को जो है, इससे फाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है, पेन हो रहा है, एग्जाइटी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, ओवर थिंकिंग है, बहुत कुछ है। लेकिन वो इंसान इतना नॉर्मल कैसे हो गया, है ना। आप देखते हैं कि हर 2 दिन के बाद कुछ ना कुछ नया अपडेट उसका आता रहता है। ये बात तो है कि आप उसको स्टॉक करेंगे, क्योंकि अभी आपके रिलेशनशिप को खत्म हुए कितना समय हुआ है, कम से कम 7 दिन, ठीक है। और इन्हीं 7 दिनों में आपका जो पार्टनर है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रही है आपके एक्स में। और जो तकलीफ आपको ये ब्रेकअप होने से हुई थी, अब इससे ज्यादा तकलीफ जो है हमें इस बात से होती है कि ये बंदा इतना खुश कैसे। फिर हमारे खुद के सवाल होते हैं और हमारे खुद के ही जवाब होते हैं, जैसे कि ये बंदा तो रिलेशनशिप में सीरियस ही नहीं था, ठीक है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं था या थी, हूं या नहीं हूं, इस चीज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है, जी रही है, इसने तो मुझे इतने टाइम तक बस बेवकूफी बनाया, है ना। तो ये सारी चीजें फिर हम अपने दिमाग में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो इंसान अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा है, वो खुश है, वो अपनी जिंदगी बहुत इंजॉय कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना कि जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स है उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि देखो वो इंसान कितना खुश है ना। या वही लोग आपको आके बोलते हैं कि देखो वो ना आगे बढ़ चुका है और तुम अभी रो रहे हो, तुम अभी रो रही हो, है ना। देखो उसकी फोटोज देखो, उसके पोस्ट देखो, है ना, कि वो अपनी जिंदगी को किस तरह से एंजॉय कर रहा है, और तुम यहाँ अभी भी उसके लिए रो रही हो, तुम उसके लिए डिप्रेस्ड हो, वो तो कब का आगे बढ़ चुका है ना। तो जब भी ये ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती है ना, तो हमारे दिमाग में सवाल तो बहुत है, क्योंकि हम यहाँ परेशान बैठे हैं। वैसे ही हम परेशान हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेकअप हो गया, वैसे ही हम उस बात से परेशान हैं। और दूसरी बात अब ये हमें अंदर से खाई जा रही है कि वो इंसान ऐसे कैसे आगे बढ़ सकता है ना। इतनी सालों का हमारा रिलेशनशिप था, वो कभी मेरे बगैर रहने के बारे में सोच नहीं सकता था, आज वो मेरे बगैर इतना खुश कैसे है। ऐसे कैसे, मतलब इतने सालों का हमारा रिलेशनशिप था, वो ऐसे कैसे बढ़ सकता है। कुछ दिनों में वो एकदम खुश है, कुछ दिनों में वो मूव ऑन कर चुका, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऐसी सिचुएशन से सफर कर रहा है ना, ऐसी कंडीशन से सफर कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए आज हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी हेल्प मिलेगी, ट्रस्ट में। बहुत सारे आपके जो सवाल है उसके जवाब जो है आज आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक चीज को क्लियर कर देते हैं कि देखिए, हमेशा जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, या फिर जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, वो हमेशा सच नहीं होता है। कभी कभी जो हम देखते हैं, जिस नजरिए से हम देखते हैं ना, उसके पीछे की वजह कुछ और होती है, ठीक है। कभी कभी जो हम सुन रहे हैं, है ना, वो सही नहीं होता है, जो हम बोल रहे हैं वो सही नहीं होता है, सच नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी सबसे पहली बात आप ये मान के चलिए कि अगर आपका एक्स सिर्फ कुछ दिनों में बहुत अच्छे से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, बहुत ही हैप्पीनेस वाली चीजें आपको दिख रही है, ठीक है, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें दिख रही है आपको जो आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो आपके बगैर ऐसा कर सकता है ना। तो हो सकता है वो इंसान केवल और केवल आपको दिखाने के उद्देश्य से ये सब कर रहा हो कि देख, आई एम हैप्पी विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर खुश हूं। ऐसा हो सकता है ना कि सिर्फ उसे आपको दिखाना है कि देख मैं कितना खुश हूं, मैं तेरे बगैर भी रह सकता हूं, रह सकती हूं, मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि तुम मेरी जिंदगी में हो या ना, ठीक है। तो हो सकता है कि ये चीज सिर्फ आपको दिखाने के लिए की जा रही हो,
कि आप बस उसको एक बार देख ले, क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये बात तो उसको भी पता है कि जैसे आप इन सब चीजों को देखेंगे वैसे ही आप और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, मतलब और ज्यादा परेशान हो जाओगे। यहाँ आप एक चीज से बाहर नहीं निकल पाए और यहाँ आपको दूसरा अटैक मिल रहा है। तो हो सकता है ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के ही उद्देश्यों से की जा रही हो कि बस देखो जी हम तो खुश है, और वो इंसान भी आपके जैसी ही सिचुएशन से डील कर रहा है, आपके जैसी ही कंडीशन उसकी बनी हुई है, लेकिन सिर्फ उसको आपको दिखाना है। तो ये भी लोगों का एक तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम सेकंड चीज को क्लियर कर देते हैं। देखिए, आपका रिलेशनशिप था, आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर चुका, 10 दिनों में, 7 दिनों में, 12 दिन, 15 दिन, जितने भी दिन है, ठीक है, और आपको वो सारी चीजें दिख रही है। तो हो सकता है कि वो इंसान पहले से ही माइंड से चल रहा हो, है ना। शायद उसने ये रिलेशनशिप है इसको ऐसे काम चलाओ के तौर पर ही उसने इस रिलेशनशिप के लिए अपनी सोच रखी हो। उसके दिल में कुछ ना हो, बस उसके दिमाग में था, ठीक है। और उसको ये था कि मुझे इस रिलेशनशिप से कैसे ना कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। यूं कह दो कि बस उसने टाइम पास किया। तो जो लोग टाइम पास करते हैं ना, उनको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क उनको पड़ता है जिनकी फीलिंग्स होती है ना, जिनकी अटैचमेंट होती है। अब हो सकता है उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के तौर पे ही आपसे बात की हो, लेकिन वो बात अलग है कि आपको जो है उस पर्सन से जो है अटैचमेंट हो गई थी, और शायद इसीलिए आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको उससे अटैचमेंट हो गई है, लेकिन उसने जो है इस रिलेशनशिप के लिए पहले से ही अपना माइंडसेट तैयार करके रखा था कि आगे जाके उसने क्या करना है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं जो सबसे जरूरी चीज है, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हो सकता है वाकई में उस इंसान ने इतनी जल्दी इसलिए मूव ऑन कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं उसने खुद को ये बात समझा दी कि यहीं पे रुक के अब कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जिंदगी जो है बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत कुछ होना है, ठीक है। मेरे साथ जो है सिर्फ वो लड़की या लड़का ही नहीं था, मेरे पास जो है मेरी जिंदगी में और भी बहुत सी वजहें हैं जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, जिन लोगों के लिए मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। हो सकता है उसने एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, अपने एटीट्यूड को चेंज किया हो और उसने सोचा हो कि नहीं मुझे बस अब मूव ऑन करना है, मुझे अपनी जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं करनी है। और अब आपको तकलीफ हो रही है कि वो इंसान अब ऐसे कैसे मेरे बगैर आगे बढ़ रहा है। देखिए, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। अब अगर उस इंसान ने अपना माइंड जो है इतना स्ट्रांग बना दिया, अपने जो इमोशंस है वो उसने इतने स्ट्रांग कर दिए कि भाई नहीं, मुझे जो है उस इंसान के बगैर जीना पड़ेगा, मुझे जो इस इंसान के बगैर ही आगे चलना है, मुझे जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है उस इंसान के बगैर। अगर वो इंसान ऐसा माइंडसेट बना रहा है और आप जो है अभी भी वहीं पर हो, रो रहे हो, ठीक है, तड़प रहे हो, तो उसमें जो है उस इंसान की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, ठीक है। क्योंकि उस इंसान ने आपको ये तो कभी नहीं बोला होगा कि तुम जो है आगे मत बढ़ो, तुम मेरे लिए ही रोते रहो, नहीं ना, उसने तो आपको ऐसा कुछ नहीं बोला। अब ये आपकी खुद की चॉइस है कि आप अभी तक रो रहे हो, लेकिन उस इंसान ने जो है आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया कि नहीं, मुझे किसी ना किसी तरह से उस इंसान को भुला के, मतलब आपको भुला के उसको आगे बढ़ना है, इसलिए शायद वो इतना खुश है। तो इसमें आपकी जो है ये सोच बिल्कुल गलत है कि वो मेरे बगैर ऐसे कैसे खुश हो सकता है, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता था। भाई उसने डिसीजन ले लिया कि मुझे आगे बढ़ना, तो मतलब आगे बढ़ना है, जो हो गया सो हो गया, उसने स्ट्रांगली डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पर जरूरत है आपको सोचने की, अपनी सोच को चेंज करने की, ठीक है, क्योंकि वो इंसान आगे बढ़ चुका है। अब अगर आप उसको देखते रहेंगे और देखने के बाद भी आप उसकी गलतियां निकाल रहे हो, उसको जो है आप जज कर रहे हो कि शायद ये ऐसा था वैसा था, तो ये आपकी गलती है, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने आपको रोक नहीं रखा है आगे बढ़ने से, मूव ऑन करने से, घूमने फिरने से, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने से, पार्टी करने से, कहीं भी कुछ भी करने से उसने आपको रोका नहीं है। आपकी खुद की चॉइस है जो आप एक कमरे में बैठ के रो रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो, और उसकी खुशी को देखकर भी आप और ज्यादा दुखी हो रहे हो। अगर आपको वाकई में उस इंसान से प्यार है, अटैचमेंट थी, जो भी था, तो आपको खुश होना चाहिए ये देखे कि चलो वो तो आगे बढ़ गया, अब मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा, वो इंसान भी रह रहा है, मुझे भी रहना पड़ेगा। तो आप जो है इन सब चीजों को पॉजिटिव वे में लीजिए, उसको देख के आप दुखी मत होइए। अब उस इंसान की जिंदगी में ना जाने क्या चीजें होगी, कैसी उसकी जिंदगी की सिचुएशन होगी, है ना। अब कभी ना कभी तो आपको भी आगे बढ़ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहना है? उसी इंसान के लिए आप ऐसे रोते रहोगे, उसका इंतजार करते रहोगे? कभी ना कभी तो आपका माइंडसेट भी चेंज होगा, कभी ना कभी आप भी दुखी हो जाओगे इन सब चीज की, नहीं मुझे अब नहीं करना ये सब, मुझे जो है मतलब इस ट्रैप से बाहर निकलना है। कभी ना कभी तो आप भी ये सब करेंगे। तो अगर वो बहुत जल्दी कर चुका है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और खुद को आगे बढ़ने के लिए आप पुश कीजिए, क्योंकि कोई और नहीं करने वाला ये आपके लिए। उस इंसान ने भी खुद किया है अपने लिए, आपको भी खुद ही करना पड़ेगा। बोलने वाले बहुत कुछ चीजें बोल देते हैं, आपके दोस्त आपको बहुत सी एडवाइस देंगे, ठीक है, आप बहुत सी वीडियोस देखेंगे, मोटिवेशनल वीडियो, कुछ भी, मतलब कहीं से कुछ भी, लेकिन जो करना होगा ना वो आपको ही करना है, वो कोई और नहीं करेगा आपके लिए, वो आपको खुद ही करना है, ठीक है।
तो इस बात को आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि अगर आपका पार्टनर जो है आगे बढ़ चुका है, जो कि अब आपका एक्स है, वो अगर अपनी जिंदगी में खुश है तो उसको देख के खुश हो जाइए, उसको देख के दुखी नहीं होना है, ठीक है। और जो भी ये फालतू की चीजें, ओवर थिंकिंग है ना हमारी नेगेटिव वे में जो जाती है, इन सब चीजों से खुद को दूर रखिए और आप भी उसको देख के ही सही अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए, क्योंकि उस इंसान ने आपको खुश होने से या खुश रहने से मना नहीं किए। आपने ये खुद चूज किया कि आपको रोना है, आपको जो है उसको स्टॉक करना है, फिर उसको आपने जज करना है, फिर जो है आपने उस पर उंगली उठानी है, आपने जो है खुद को तकलीफ देनी है। सारी चीजें आपने खुद ही कर रखी है, खुद ही इकट्ठा सब कुछ किया हुआ है। तो उससे जलने का या फिर उसको बुरा बोलने से आपको जो है कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो अच्छा यही होगा कि अगर थोड़ी सी भी फीलिंग उस इंसान के लिए आपके दिल में थी तो आप जो है उसको देख के खुश हो जाइए कि वो आपके बगैर जी रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।